वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें कलांश रहेगा पहले दिनांक, कक्षा 1, विषय और समय। विषय में कलरो हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे चित्र देखकर उनका नाम बताते हैं व उनके संबंध में अपने स्थानीय भाषा में बातचीत करते हैं। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याएं जानते हैं। दूसरी हेडिंग इसमें रहेगी प्रकरण सैर सपाटा, जो पाठ में पढ़ाना है। और तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें कंकड़, पत्थर, लकड़ी की तीलियां, कंचा, पेन, पेंसिल, पाठ्य पुस्तक, फ्लैश कार्ड, माचिस की तीलियां और भी बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को गिनती सिखानी है 1 से 10 तक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और प्रक्रिया व समूह कार्य के द्वारा इसका निरीक्षण आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से उनके द्वारा की गई यात्रा के संबंध में बात करते हैं और उन्हें नीचे दी गई कविता का सस्वर व हाव भाव के साथ वाचन करवाते हैं। 1 1 1 सिर हमारा 1, 2 2 2 हाथ हमारे 2, 3 3 3 रिक्शे के पहिए 3, 4 4 4 कुर्सी के पावे 4, 5 5 5 हर हाथ में उंगली 5, 6 6 6 चींटी की टांगे 6, 7 7 7 सप्ताह में दिन 7, 8 8 8 मकड़ी की टांगे 8, 9 9 9 नवरात्र के दिन 9, 10 10 10 रावण के सिर 10। ये कविता का अभ्यास कराने से बच्चों को गिनतियों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं शिक्षण के दौरान अगली हेडिंग। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और समूह कार्य के द्वारा इसका आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक कलरो पाठ 10 सैर सपाटा पृष्ठ संख्या 49 खोलने को कहेंगे। शिक्षक इस कार्य में बच्चों का सहयोग करेंगे। शिक्षक अब पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चों से अपने द्वारा पढ़े हुए शब्दों पर उंगली फेरने को कहेंगे। अगला है समूह कार्य। शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में गोलाकार में बैठाकर पाठ में बने चित्र के माध्यम से आपस में बातचीत करने को कहेंगे। शिक्षक इस बीच बच्चों के समूह का अवलोकन करके उनकी चर्चा में आई परेशानियों को दूर करेंगे। इसके बाद अगले गतिविधि करवाते हैं। बच्चों को यू शेप में बैठाकर प्रत्येक बच्चे को कुछ कंकड़ या माचिस की तीलियां या लकड़ी की तीली या जो कुछ भी हो, वहाँ पे पत्तियां भी हो सकती हैं, स्थानीय जो भी हमें मिल जाए आसानी से, देकर अध्यापक बच्चों से 1 से 10 तक की संख्या बोलेंगे। शिक्षक जो संख्या बोलेंगे बच्चे उतनी ही तीलियां अलग निकाल कर रखेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों द्वारा निकाली गई तीलियों की संख्याओं को अवलोकन करके बच्चों के सामने आई कठिनाइयों का निवारण करेंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर द्वारा इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी उंगली का इशारा करते हुए उनकी संख्या प्रत्येक बच्चे से पूछेंगे। इसके बाद बच्चों द्वारा बताए गए सही उत्तर को श्याम पट पर लिखकर श्याम पट पर अंकों के रूप में लिखेंगे। इस तरह से हम कोई तीलियां भी ले सकते हैं, कोई कंकड़ भी ले सकते हैं, कोई भी सामान ले करके बच्चों को इशारा करके उनकी संख्या का बोध कराएंगे। आगे इसके देखते हैं। इसी में थोड़ा सा और है। अंत में शिक्षक श्याम पट पर कुछ अंकों को लिखकर प्रत्येक बच्चों को बुलाकर बारी बारी से पूछेंगे। बच्चों के सही उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही अंक बताकर उस अंक का अभ्यास कराएंगे। हरी पट्टी पर बच्चों से 1 से 9 तक की अंकों को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। इसके लिए समय है 5 मिनट निर्धारित। शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न संख्या 2 कलरो पुस्तक में पेंसिल से करके लाने को कहेंगे, घर से करके लाने को कहेंगे ये चीज़। और छठी हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों
को सिखाने में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर तथा किसी संख्या के भी ठीक पहले पूर्ववर्ती तथा ठीक बाद की अनुवर्ती संख्याओं तथा संख्याओं के घटते बढ़ते क्रम का बोध कराने से संबंधित गतिविधि व कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।